हेडिंग लिखो। सॉरी मतलब नेक्स्ट क्या है? लैटेंट क्या है फॉर्मूला? हीट अपॉन मास, हीट अपॉन ये मिनिमम आज 20 कंप्लीट करने डायमेंशंस एंड उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, राइट? चेक करो। ये चलो, ये डायमेंशन ऑफ हीट लास्ट लेक्चर में किया था हमने, चेक करो एक बार। डायमेंशन ऑफ हीट, हीट एनर्जी किया था क्या? नहीं किया था? चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते, वर्क किया था, वर्क। हाँ तो अभी आप ऐसे याद रखो, वर्क एनर्जी। ये कौन से एनर्जी आपने अभी तक देखे लाइफ में? सर एक तो बहुत फेमस काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और लास्ट में कौन है? हीट एनर्जी। अभी तो फिलहाल इतना पता है सर। तो व्हाट इज डायमेंशन? हाँ सॉरी, डायमेंशन क्या रहेगा? m1 l2 t-2। तो आप प्लीज ये आप ध्यान रखना, ठीक है? तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या होने वाला है? प्लीज डायमेंशन बताओ हीट का। m1 l2 t-2। ये मास का क्या है? m1। ये कुछ कैंसिल नहीं होगा क्या? क्या कैंसिल होगा? m1 कैंसिल होगा तो क्या आएगा इधर? l2 t-2। एक तो आपको ये याद रखना है, आपने ये सुना रहेगा, ये फॉर्मूला देखा रहेगा कभी ना कभी, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये Q क्या है? व्हाट इज Q क्या है? हीट। M क्या है? मास। ये तुम लोग का टेम्परेचर डिफरेंस है, पर मेरा क्वेश्चन तो यहां पे ये क्या है? क्या बोला वापिस से? स्पेसिफिक हीट। तो गाइज ये तुम्हारा स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैं तुमको कुछ नया सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। मेरा रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन निकालना। क्या निकालना है मुझे डायमेंशन? तो एकदम सिंपल है, अगर मेरे को फॉर्मूला पता है, क्या पता है, तो मेरे को जो रिक्वायरमेंट है ना, मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए और बाकी सारे टर्म्स एक साइड होना चाहिए। व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? क्या फाइंड आउट करना है? किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है? तो फॉर्मूला में दिख रहा है क्या मुझे? दिख रहा है। किधर है? न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? तो बाकी सारे टर्म्स को एक साइड फेंक दो। तो अगर मैंने बाकी सारे टर्म्स को एक साइड, गाइस अगर मैंने बाकी सारे टर्म्स को एक साइड फेंक दिया तो मुझे कुछ इक्वेशन इस तरह से दिखेगा, C इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। क्यू का डायमेंशन बोल, चल क्यू का डायमेंशन बोल। अभी किया यार, अभी तो किया। क्या है बोल? क्यू का व्हाट इज क्यू? अभी विजिबल है? हाँ बोल, अभी तो बोलो प्लीज। देखो एक वन साइडेड कभी नहीं होगा फिजिक्स, आपको इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है? गलत बोलोगे ना, रॉन्ग बोलोगे ना, अब वो करेक्ट तो कर दूंगा मैं, अब बोलोगे नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो नहीं होगा भाई। वन साइडेड फिजिक्स कभी नहीं होता है। चल बता अभी, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोले? m1 m1 l2 t-2। थोड़ा स्पीड बढ़ाते यार, ये बता। हाँ तो क्या है ये m1? ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है तो टेम्परेचर ना, तो टेम्परेचर है तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग? K1। कुछ कैंसिल होगा क्या? m1 उड़ गया, ऊपर लेके जाना यार। l2 t-2 K-, ये आपका डायमेंशन है।
तो मतलब यार मैंने एक नया चीज सीखा कि अगर मुझे फॉर्मूला पता है बराबर और मेरे को डायमेंशन फाइंड आउट करने बोला, कोई भी एक टर्म का फाइंड आउट करने बोला, तो मैं क्या करूंगा, वो फॉर्मूला में उसको न्यूमरेटर में रखूंगा और बाकी सबको कहां पे फेंक दूंगा, एक साइड पे, और डायमेंशन निकाल दूंगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, फाइंड डायमेंशन ऑफ जी। व्हाट इज जी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या जिसमें ये आता है? यस, क्या है, कौन सा फॉर्मूला है? फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एफ क्या है? चलो एफ बता क्या है, मैं तेरे को पहले सब लिख के देता हूं, नहीं तो तू फिर गलती करेगा। फोर्स का डायमेंशन बोल, m1 l1 t-2। अभी तक अपने को याद हो जाना चाहिए यार, ये क्या है? मास है m1, m2 क्या है? ये भी मास है, पर सेकेंड ऑब्जेक्ट। मुझे क्या करने का है तो मास ना। ओके, आर क्या है? तो डिस्टेंस का क्या है? अब मैंने तेरे को सब कुछ लिख के दिया, अब आपको मुझे बताना कि मेरे को फाइंड आउट क्या करना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से जी दिख रहा है मुझे, हाँ दिख रहा है। कहां पे होना चाहिए? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहां पे होना चाहिए? है क्या? हाँ, तो उसका टेंशन नहीं। अभी मुझे सारे टर्म्स को उधर फेंकने पड़ेंगे। किसको किसको फेंकू उधर में? अभी ये चाहिए ना मेरे को, बाकी सबको फेंक दे उधर। क्या आएगा बोल? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब तेरे को मैं बता देख, ये सब तो मैं तेरे को फर्स्ट टाइम इसके लिए करके दिखा रहा हूं, पर ये सब तेरा ओरली कैलकुलेशन होना चाहिए। मतलब मेरा कैलकुलेशन बाकी स्टूडेंट से एक स्टेप आगे होना चाहिए। फॉर्मूला आ गया मेरे सामने, दिमाग में मेरे फॉर्मूला आ गया, कौन सा टर्म का डायमेंशन निकालना है, न्यूमरेटर में होना चाहिए, बाकी सारे टर्म्स को उस साइड फेंकना है। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, बाकी सारे टर्म्स को वहां पे फेंक दिया। चल बता, एफ का डायमेंशन क्या है? वेरी गुड यार। आर का डायमेंशन L1। हाँ, अभी ये तो M1 है, अच्छा ये भी M1 है, ये एक M1 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा? ये ऊपर गया, -1 L1 t-2 L स्क्वायर। तो क्या आ गया बता मेरे को? m-1 L³ t-2। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लिक हुआ क्या? ये लास्ट टाइम टॉर्क लिखा था पुण्य? अच्छा टॉर्क लिखा था, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम लिखा था क्या? चेक करो, लिखा है? ओके, क्या क्या लिखा है, एक मिनट देख लेता हूं मैं। ऐसे ऐसे मोमेंटम, टॉर्क, प्रेशर, वर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। ये चलो इधर देखो, ये थोड़ा यहाँ पे अभी नोटिस करना, क्या लिखा मैंने अभी? ये वर्ड पे ध्यान देना, ये क्या लिखा है? ग्रेडियंट। ये क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब तू ऐसे याद रख, जब भी ग्रेडियंट बढ़ा है ना, तो मैं डिनोमिनेटर में डिस्टेंस लिखने वाला हूं। मतलब कोई तो फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा। मैं तेरे को आगे बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूं, एक हाइट पे जा रहा हूं, कहने से डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूं, मैं अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा तो क्या प्रेशर सेम रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा ना, मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी। तो अगर कोई भी क्वांटिटी डिस्टेंस की अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्रेडियंट। चल बता, ये क्या है? टेम्परेचर। तो इधर क्या आएगा बच्चा? टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। यस और नो यार? अब नेक्स्ट तुम लोग को ट्राई करना है। हाँ, ये नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट वेलोसिटी अपॉन ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन ग्रेडियंट, क्या बोला मैं?
वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. प्रेशर अपॉन. किसी को प्रेशर का डायमेंशन याद है? एनीवन याद है आपको? M1. वेरी गुड. डिस्टेंस का याद है? एक ये कैंसिल करना चाहिए. क्यों नहीं कैंसिल करना चाहिए? ऊपर जाएगा. अभी थोड़ा ये वाला स्टेप नेक्स्ट टाइम से अपन स्किप कर देंगे. ये ऊपर लेके जाओ. बराबर. एल का पावर ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट? अच्छा ऐड होगा. कितना आएगा? कितने लोग को ये स्टेप से ये स्टेप लिखने आता है और कितने लोग को प्रॉब्लम होता है? मेरे को समझेगा यार. कितने लोग को प्रॉब्लम होता है, डायरेक्ट नहीं आता है. मतलब ये स्टेप के बाद ये स्टेप लिखा फिर क्लिक होके ये स्टेप आएगा. कितने लोग को ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, और किसी को लगता है डायरेक्ट वो लिख सकता है ये स्टेप चलेगा, स्किप कर दो. एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? चलो नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट चलो चलो नेक्स्ट. वेलोसिटी. कम ऑन गाइस. क्या आएगा? L1 T-1. डिस्टेंस कुछ कैंसल. T-1. टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलो. चलो टेम्परेचर ग्रेडियंट. वेरी गुड. K अपॉन. ये इंपॉर्टेंट है. क्या हो गया? क्या रॉन्ग लिया? अच्छा ओके. K माइनस. ये डेंसिटी लिखा आपने? डेंसिटी क्या हो गया? अभी सही तो लिखा ना यार. अच्छा हाँ ठीक है. मतलब तुम्हारा फोकस है. चलो यहाँ पे देखो. डिस्टेंस बोलो. डिस्टेंस. सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार. डेंसिटी. डेंसिटी का लिखा है अपन ने? लिखा है क्या? लिखा है अपन ने डेंसिटी? चलो अगर लिखा है तो आप लोग इसका बताओ. ये देख मैंने यहाँ पे क्या लिख के दिया. देख जब भी ये क्या लिखा है? एनर्जी डेंसिटी ना. तो ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी अपॉन. तो बोल एनर्जी का क्या रहेगा? डायमेंशन बताओ. और एल क्यू. आगे T-2. तो M1 L-1 T-2. कोई डाउट है अब तक? एनी क्वेरी गाइस? अच्छा अभी आपको ना देखो ये वाले डायमेंशन खुद से ट्राई करते हैं. आई नो ये सब टॉपिक आपने कभी सुना नहीं है, जिससे आपने कभी एनर्जी डेंसिटी नहीं सुना रहेगा, पर अब आपको याद रखना है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब आपके पर यूनिट स्पेस में. ये वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज क्या कैपेसिटी? क्या ऑक्यूपाई कर सकता है? मुझे एकदम हाँ करेक्ट. एग्जैक्टली. स्पेस, जगह, खाली जगह. जैसे ये बॉटल है, इसमें बॉटल में पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं बोलता हूँ इस बॉटल का कैपेसिटी 1 लीटर है, तो मैंने स्पेस बताया भाई. 1 लीटर की स्पेस है, इसमें देखो जो डालने डाल दे, खाली जगह है. तो अगर मैंने तुमको पूछा वॉल्यूम, तो आप बोलोगे सर एक पर्टिकुलर स्पेस. अगर मैंने बोला यूनिट वॉल्यूम, क्या मैंने आपको, तो आपको पता चल गया कि यूनिट वॉल्यूम मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस दिया है और इसमें कितना एनर्जी है. दैट एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. तो बताओ क्या लिखा जाए? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. आपके पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना एनर्जी है. अच्छा डेंसिटी क्या होता है? फिर तुम लोग गलती कर रहे हैं. डेंसिटी क्या है? जब तक तुम समझेगा नहीं ना टॉपिक को, तुमको मजा नहीं आएगा. तुमको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ नया चीज है. सोचना व्हाट इज डेंसिटी यार. व्हाट इज डेंसिटी? क्या है मतलब? क्या डेंसिटी का?
अगर मैं तुमको एक स्टेटमेंट बोलूं तुम लोग शॉक हो जाएगा, डेंसिटी भी मास है। कैसे? पर यूनिट स्पेस में कितना कंटेंट ऑफ मास है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी? अरे मतलब बताइए, वैसे मास अपन वॉल्यूम सब लोग बोलते हैं, अपन अलग क्या बोल रहे हैं? बोलने का सर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दैट मास इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी आपका बेसिकली मास है, पर वो स्पेसिफिक स्पेस में कितना मास है वो बता रहा अपने को। यस और नो यार? दो चीज सीखने मिला अपने को। कभी भी तुमको कोई पूछता है वॉल्यूम क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सर कुछ तो स्पेस होगा। अरे यस और नो यार? तो व्हाट इज, अगर किसी ने डेंसिटी बोला तो तुम क्या बोलोगे सामने? यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी भी क्या है? मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम में, स्पेसिफिक स्पेस में कितना मास है वो बता रहा अपने को। थोड़ा समझ के पढ़ो यार। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? ये अपना वो वाला स्ट्रेस नहीं है, अलग चीज है। मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रेस जब तुम लोग अपने सिलेबस का 5वां चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब जैसे फॉर ये तुम्हारा मार्कर है या तुम जो पकड़ ले, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, तो इसके अंदर क्या डेवलप होता है? स्ट्रेस। कि भाई ज्यादा स्ट्रेच किया, ज्यादा फोर्स लगा तो टूट सकता है। आपने रबर बैंड देखा है? आप उसको फोर्स लगाते तो क्या होता है? वो स्ट्रेच डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? स्ट्रेच होता है ना, स्ट्रेच होता है। अगर उसको, अगर आपने कोई स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग पे फोर्स लगा तो स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस होगा। क्या होगा? या आप उसको अगर स्ट्रेच करोगे तो वो ऐसा ये डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सटेंड होगा। यस और नो? तो आप ऐसे याद रखो, स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली? रीस्टोरिंग फोर्स। अभी के लिए याद रखो, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। थोड़ा सा मैं तुमको ना, थोड़ा सा ना आपको नॉलेज देता हूँ। किसी का रबर बैंड में हाथ में है? रबर बैंड है? हाँ, ये देख, ट्राई करना। ये टॉपिक जब आएगा मैं तुमको पढ़ा दूंगा, ट्राई करना समझने का। अभी रबर बैंड है ना, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, अगर मैंने इस पोजीशन पे इसको छोड़ा तो क्या होगा? उधर ही रहेगा कि वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आएगा? अब मेरा क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने तो फोर्स निकाल लिया है। बोलने का सर, मटेरियल के अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है, जो फोर्स उसको ओरिजिनल शेप एंड साइज में ला रहा है। क्या ये हर बॉडी में होता है? नहीं। प्लास्टिक में तो मैंने कभी देखा नहीं। प्लास्टिक बॉडी को ऐसा करो, करके देखो, प्लास्टिक बॉडी को जैसे आप करके छोड़ोगे ना, प्लास्टिक बॉडी उधर ही रुक जाएगा। पर ये अलग है, कुछ तो मटेरियल में कुछ तो अलग है। क्या किया मैंने? स्ट्रेच किया, फोर्स लगा, देख। अब देख, जैसे भी छोड़ेगा ना, बॉडी अपने शेप में वापस से रिगेन कर रहा है। कर रहा है ना? कर रहा है ना ये? तो ये जो मटेरियल है, इसमें जो फोर्स डेवलप हो रहा है, जो उसको ओरिजिनल शेप एंड साइज में ला रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। विच फोर्स? हर बॉडी में नहीं है भाई। किसमें? इलास्टिक बॉडी, मतलब ये तुम लोग दिख रहा है, इसमें अवेलेबल मिलेगा। प्लास्टिक में रहेगा क्या? विच बॉडी में? इलास्टिक बॉडी में। तो क्या डेवलप हुआ था इसको वापस से लेके आने के लिए? रीस्टोरिंग फोर्स। पढ़ाऊंगा मैं, सब बताऊंगा, पर जब टाइम आएगा तभी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? थैंक यू सो मच। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? हाँ जल्दी बोले। रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन, है तो फोर्स ना यार, तो बोल क्या रहेगा? इडल रिस्पॉन्स क्या है? m1 l1 t-2। बोल एरिया का क्या है? एम। अभी ये ट्राई करो कि ये लिखने का, अभी तुम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक स्टेप तो आगे बढ़ना पड़ेगा अपने को, एक स्टेप तो अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। यस और नो यार? कि लिख के दू? सोच, ओरली सोच कि मैंने क्या, कहां पे लिया इसको? प्लस और माइनस। तो ऊपर ऑलरेडी एक एल प्रेजेंट है, l1। अब ऊपर क्या? l2। तो सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा? माइनस। अब से अपन ये वाला स्टेप करने वाले हैं। मतलब हर बार ना अपन में थोड़ा तो मॉडिफाई होना चाहिए ना यार। क्या तो कोई डाउट है? अब नेक्स्ट देख, क्या लिखा मैंने पे?
अभी फिलहाल के लिए इसके 3 फॉर्मुलाज है, इसमें से मैं अभी एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं। क्या लिख के दे रहा हूं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सर ये क्या है, समझाओ ना। कितने मिनट? एक मिनट रख दिया रबर बैंड। ये देख, ये ऐसे समझते, इसका लेंथ 3 मीटर, कितना मीटर है? ठीक है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया। अब इसका लेंथ 4 मीटर, कितना मीटर है? ओरिजिनल कितना था? अभी कितना है? चेंज कितना हुआ? अरे सुनो यार, तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैं बोलूंगा ये सब जाने दे यार, है क्या ये बता मेरे को। तो क्या होगा बोल, ये क्या होने वाला है? कैंसल हो गया यार, कुछ बचा नहीं। कुछ बचा नहीं मतलब ना एम दिख रहा है, ना एल दिख रहा है, ना टी दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नो डायमेंशन। नो डायमेंशन। कभी कभी एक और नाम से इसको प्रोनाउंस करते हैं डायमेंशनलेस। डायमेंशन, ये समझा है ना? क्लिक है ना ये? देख, ये सब के ऊपर अपन और डिटेल में बात करेंगे, बट जब वक्त आएगा तब। तो अभी मुझे क्या निकालना है? डायमेंशन। कितने हो गए डायमेंशंस? अभी फिलहाल कितने हो गए तुम्हारे हिसाब से? अपन ने कितने लिख लिए अभी तक? 4-5 तो लिख लिए ना, कितने हो गए? काफी हो गए यार। लास्ट टाइम 15 किया था ना अपन ने, तो अभी अपन ने 10 तो कर लिया रहेगा यार। ये देख नेक्स्ट क्या, देख क्या लिखा मैंने पे, क्या लिखा है मैंने पे? यंग्स मॉडुलस। क्या है फॉर्मूला? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या है बोल? m1 l-1 t-2। ये तुम लोग को निकाल के देना मुझे, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे, पर मुझे ये अभी चाहिए। क्या लिखा मैंने अभी? इसका फील करा देगा, पर मुझे इसका डायमेंशन चाहिए तुम लोग से। फोर्स इंटू, ये सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। ये चलो थोड़ा फील करा दो, अगर समझा तो अच्छा, नहीं समझा तो जाने दो, 12th में सीखेंगे हम। एक एग्जांपल है, एक बॉटल लिया, 2 बॉटल लिया। एक बॉटल में अपन ने पानी को पोर किया, मतलब पानी डाल के रखा है, और एक बॉटल में हनी, मालूम है? तो आप बताओ मेरे को कि कौन सा बॉटल से लिक्विड सबसे पहले बाहर आएगा? लिक्विड बाहर जल्दी आएगा कि हनी बाहर आएगा? वाटर। क्यों वाटर? वाई वाटर? क्यों वाटर क्यों बोला तुमने? रीजन बोलो। वो नहीं पता, पर वाटर बाहर आएगा, ये सुनो ऐसा है ना। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जो लिक्विड के लेयर्स है, उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसके लिए फटाफट बाहर आता है। और हनी के कंपेयर में थोड़ा सा लाइट भी है, हनी थोड़ा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। कभी देखा नहीं है ऐसा? क्या कर, हनी का थोड़ा गाढ़ा होता है ना यार, थोड़ा बराबर। गाढ़ा मतलब यहाँ पे विस्कस बोलते हैं। अब सुन, अगर तू ध्यान से देखा तो हनी के जितने लेयर्स है ना, जितने भी लेयर्स है, उनके बीच में एक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, दैट फ्रिक्शन को डील करते हैं हम लोग किसके साथ? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब लिक्विड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन डिसाइड करेगा कि लेयर कितना फास्ट और कितना स्लो मूव करेगा। समझा? क्लियर हुआ? तो बोलो, लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। मेरे हिसाब से कौन से केस में? वाटर के केस में लेयर के बीच में कम फ्रिक्शन, इसके लिए फास्ट निकलता। अगर फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा ना, तो उनके लेयर का स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक आगे जाने की कोशिश करेगा तो पीछे खींच लेगा उसको। ये सोनो यार, कुछ समझा? एक ही चीज समझो, लिक्विड के लेयर के बीच में जो फोर्स रहेगा, अपोजिंग फोर्स रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड
कोई मतलब उसको हम लोग वो जो फ्रिक्शन का वैल्यू जो डिसाइड होगा किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिक्विड कितना गाढ़ा है, अब तुम जब कोई मार्केट में आते हैं कुछ परचेस करने होगे तो आप पीछे लिखे रहता है इतना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, मतलब उतना वो गाढ़ा है। यस और नो, क्लियर है? तो बोल क्या है फॉर्मूला, फोर्स इनटू, चलो अभी आप एक काम करो, स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करो, क्या से स्टार्ट करना प्लीज। इसमें बहुत सारे डायमेंशंस है, तो अभी हम लोग को जितना रिक्वायरमेंट उतना हम लोग ने लिख लिया है। जैसे उसका रिक्वायरमेंट आएगा हम उसको कंप्लीट करते जाएंगे। हम लोग अभी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपका जैसे लिखे होगा प्लीज एक बार आप डायमेंशंस को गो थ्रू करना, क्योंकि एप्लीकेशन में काफी टाइम लगेगा अपना। ठीक है, चेंज करो। ओके, नेक्स्ट इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसी ने सॉल्व किया बच्चा? आया सर, क्या रहा है? m1 t माइनस 1। एक बार क्रॉस चेक करना, यही आंसर आ रहा है आपका। सेम आंसर है ये, t माइनस 1 है कि t माइनस 2 है? हाँ करेक्ट। चलो ये अभी ये तुम लोग को सॉल्व करना है, फास्ट करना सॉल्व। एक चार्ज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर चार्ज करंट इनटू टाइम। तो डायमेंशन फॉर करंट इज a1 और टाइम का क्या है? t1 है। नेक्स्ट, ये तुमने कभी वोल्टेज सुना है क्या? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ये कभी कभी इसको ना ईएमएफ भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तीनों एक ही है, इनका डायमेंशन एक ही है, तीनों का डायमेंशन सेम है। कैसे निकालो डायमेंशन? क्या लिखा मैंने पे? पावर अपॉन करंट। ये तुमको सॉल्व करना है, पावर अपॉन करंट जो भी है। और उसके बाद एक और है, क्या लिखा मैंने पे? रेजिस्टेंस। तो क्या लिखा रेजिस्टेंस का? वोल्टेज अपॉन करंट। भी रिक्वायर्ड नहीं फिलहाल, इतना ही रिक्वायर्ड है मेरे को। चलो फास्ट लिख लीजिए, इसका फाइंड आउट करके दो मुझे। डायमेंशन क्या है वोल्टेज का? m1 ओके, और ये डायमेंशन क्या है? ए माइनस 2। ये आंसर आ रहा है, करेक्ट है? सबने ये निकाला आंसर। चलो देखो एप्लीकेशन नंबर 1। ये अपने को 4 एप्लीकेशन है, ट्राई करना कि चारों एप्लीकेशन खत्म हो जाए। चलो यहाँ पे देखो, क्या लिखा यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on particle of a mass मास कैसे डिनोट किया? उसे m से डिनोट किया है। मूविंग इन अ सर्कल
ऑफ रेडियस नोटेशन क्या है, आर लिखा है उसने, विथ वेलोसिटी वी, विथ वेलोसिटी वी, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एफ। चलो लिखो मत प्लीज 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 प्लीज। ये दो सम मैं सॉल्व करता हूँ, बाद में एक ट्रिकी सम देता हूँ और ट्रिकी सम तुम लोग को सॉल्व करना है। एक के कितने हैं? 1। एक के को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ के क्या है? डायमेंशनलेस। एक मिनट डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यह बात भूलना मत। डायमेंशन है कि के पास कोई डायमेंशन नहीं है। और के कहां से फाइंड आउट करते हैं? एक्सपेरिमेंटल। आपको याद नहीं रखना, वो सामने से देगा। अगर नथिंग इज मेंशन तो 1 लेना। चल इधर देख, स्टार्ट कैसे करना है? ये फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर्स, प्लीज लिखो, मतलब तो समझेगा नहीं। फिर यहां पे लिखना है प्रोपोर्शनल साइन। अब रीड करते कौन से उसने और टर्म्स इन्वॉल्व किए। कौन से टर्म्स इन्वॉल्व किए? मास। तो मैंने मास लिखा और ऊपर लिख दिया एक वेरिएबल एक्स। और कौन सा टर्म इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे? रेडियस। तो रेडियस लिख के एक और वेरिएबल, वेलोसिटी लिख के एक और वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किए। कौन से? एम, आर, वी। इसलिए ये तुमको 3 टर्म्स दिए थे और उसके ऊपर क्या क्या लिखा मैंने? एक्स, वाई, जेड। अगर मैंने इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएगा तो यहां पे क्या आएगा? के को हम लोग क्या होते हैं? क्या ये के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसके बारे में अपने को एक चीज मालूम है, ये है क्या? ये डायमेंशनलेस। चल बता आगे का स्टेप क्या करना है? सर आगे का स्टेप तो बहुत सिंपल है। देखो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड बराबर इक्वल टू, लिखा है के का डायमेंशन है नहीं, इनका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ एम रेज टू एक्स, डायमेंशन आर रेज टू वाई, डायमेंशन वी रेज टू जेड। मैंने क्या किया पता? मैंने सबका डायमेंशन निकाल लिया। और डायमेंशन बोला एफ का क्या होता है? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एफ? m1 l1 t-2। m का डायमेंशन क्या है? वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, ये पावर में x आएगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट रेडियस है, रेडियस। नेक्स्ट l1 t-1 और पावर में क्या आएगा? तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, m1 l1 t-2। ये पावर मल्टीप्लाई होगा, आगे बोलो क्या है इधर? एल वाई, ये एल जेड t-z। तो क्या आने वाला है आगे का स्टेप? m1 l1 t-2। तो ये आपका l का पावर ऐड हो जाएगा। हो गया ऐड। अब दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। एक कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या समझेगा? एम के पावर में कितना है? कितना है? तो x इक्वल टू कितना आएगा? चल दूसरा देख, एल का पावर कितना है और एल का पावर कितना है?
तो y प्लस जेड इक्वल टू 1। नेक्स्ट बता t का पावर कितना है और दो कितना है, तो z कितना आ रहा है 2। पर अपने को z को इसमें वापस से पुट करना पड़ेगा। क्यों पुट करना पड़ेगा? तो y का वैल्यू कितना आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आएगा? तो ये आएगा y प्लस 2 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -1। अब जैसे मेरे को ये सारे डेटा मिल गए ना, मैं इनको उठा के वापस से किस में डाल दूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट k इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या आएगा बोल? f इक्वल टू 1, m के ऊपर क्या है? वो r के ऊपर और v के ऊपर 2। तो ये आ गया f इक्वल टू, ये 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 लिखे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये r को डिनोमिनेटर में ले लें, v स्क्वायर। ये 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में, आपके कॉलेज के एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा। स्टार्ट कैसे किया? फाइंड आउट क्या करना है? f लिखा, प्रोपोर्शनल साइन। कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है? लिखा मास, ऊपर वेरिएबल x और ये कांस्टेंट क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस है। फिर मैंने सबको डायमेंशन लिख दिया ऐसे, फिर मैंने कंपेयर करके मैंने वेरिएबल निकाला, वेरिएबल निकालने के बाद k और ये सब इसमें सब्स्टिट्यूट करके मेरा आंसर आ गया। एनी डाउट्स? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, ओके? ये लिखने के बाद ही मैं आपको दूंगा, तब तक मैं क्वेश्चन लिख के रखता हूं, ठीक है? आप क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एम्पलीट्यूड का डायमेंशन क्या है? एम्पलीट्यूड का डायमेंशन क्या है? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एम्पलीट्यूड? L1 चेक कर, मैंने नोट में लिखवाया था तेरे को, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क सब लिखवाया था ना उस टाइम पे। तब मैंने तेरे को बोला था याद रखना, काम आएगा कभी ना कभी। मिला क्या? इसका क्या रहेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी का क्या रहेगा? t-1। इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन t-1, भूलना मत। इसका डायमेंशन क्या है? t-1। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। इसके अंदर k का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है हाफ। कितना दिए? चलो क्या से स्टार्ट करो लिखना। ए हो गया लिख के? नहीं हुआ। एक के वैल्यू मगअप मत करना, वो देगा सामने से। अगर मेंशन नहीं कर रहा तो के कितना रहेगा वहां पे? 1। और के बेसिकली क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और डायमेंशन लेस।
करना है चेंज। ये नेक्स्ट वाला तुम लोगों को खुद से ट्राई कर ना। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे किसको डिनोमिनेटर में लिया सर? अगर हमने एग्जाम में यहाँ पे ही छोड़ा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई करके पावर हमेशा किस में होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये यहाँ पे नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर मिला तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ट्राई करो। यस, एसी बंद करना है, टेम्परेचर बढ़ा था। ये सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला ये भी हो गया। हाँ, ये जो ये क्वेश्चन दिया ना, वो तो टफेस्ट क्वेश्चन है। बहुत रेयर लोग को इसका आंसर आता है। मतलब देखते तुम लोगों को आएगा कि नहीं आएगा, एक बार चेक कर लेते। देखो इधर देखो प्लीज। ठीक है, डायमेंशन और लेंथ का, वेरी गुड। मास, दूसरा क्या है? तो मैं इसका डायमेंशन लिख दूं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ना L1 T - 2। मेरे को ये चाहिए इसका, इसमें आपको इसका फाइनल आंसर लिख के दे दो। ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए तुम लोगों का। T = 2 पाई √L/G। स्टार्ट करो। ये बहुत रेयर, मतलब बहुत, मतलब समझो कोई क्लासरूम में ना, उसमें से सिर्फ एक दो लोग ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, लास्ट वाला अभी तक फिलहाल ये एकेडमिक ईयर में। ये आंसर बोलो सेकंड का क्या है आंसर? हाफ m1 a² w², राइट। थर्ड आंसर। ये अभी तक सिर्फ दो लोग का आंसर है थर्ड का, सिर्फ दो लोग ने सॉल्व किया। एक सार्थक मैथली, तो दो लोग ने आंसर सॉल्व किया। तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो, बस कैलकुलेशन देख लो। ए किस सेम आंसर आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? ठीक है, ये अभी तक 2 3 4 लोग ने सॉल्व किया क्लास में, सेम आंसर। वेरी गुड यार। वहां पे आंसर कुछ नहीं आ रहा है, सॉल्व करूं मैं? ट्राई करना, मैं करता हूँ सॉल्व, पर ट्राई तो करो। सिर्फ 4 लोग का आंसर है, जितना भी स्टेप आ रहा है चलेगा, मुझे एटलीस्ट ट्राई करो।
ए चलो, ए प्लीज स्टार्ट करें। मैं सॉल्व करता हूँ, प्लीज चेक करो कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो करेक्ट कर लेना खुद को। ये फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है? t is directly proportional to what is first parameter? पहला पैरामीटर क्या है उसके पास? तो l का पावर x, देन सेकंड पैरामीटर m रेज टू y, तो t इक्वल टू क्या आएगा? k l रेज टू x m रेज टू y। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब देख मैं यहाँ पे लिख के आ रहा हूं, तो डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल टू k का डायमेंशन तो नहीं रहेगा, डायमेंशन ऑफ m रेज टू y, डायमेंशन। अब क्या करना है यहाँ पे? डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है? t1। ये मैं अभी तक इसके लिए फिलहाल के लिए भी ये लिख रहा हूं, मुझे मालूम है m नहीं है l नहीं है, पर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मैं t1 है ना, m रेज टू 0 l रेज टू 0, सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए लिया मैंने। l का डायमेंशन, m का डायमेंशन, g का डायमेंशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l1 t माइनस 2, और ये z है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा? m रेज टू 0 l रेज टू 0 t रेज टू 1, पावर रेज टू पावर तो मल्टीप्लाई होने वाला यार, कितना आएगा? m रेज टू y l रेज टू z t रेज टू माइनस 2z। अब कंपैरिजन करने से पहले ये दोनों l को साथ में ले लेते, तो x प्लस z हो जाएगा m रेज टू y और t रेज टू माइनस 2z। थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे रहेगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। चलो कंपेयर कर दे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या आएगा कंपेयर करने पे दोनों साइड? चलो y इक्वल टू 0, कैसे कंपेयर किया? m के ऊपर पावर कितना है? ये m के ऊपर पावर इधर कितना है, तो y इक्वल टू 0। l के ऊपर पावर कितना है? x प्लस z इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? t का पावर कितना है? 1 इक्वल टू, हाँ 1 इक्वल टू माइनस 2z, z इक्वल टू तो कितना है? x इक्वल टू हाफ। मेरे को x मालूम पड़ गया, मेरे को y मालूम पड़ गया, मेरे को z मालूम पड़ गया। अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर इक्वेशन में, पुट k इक्वल टू कितना? k इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू माइनस हाफ। इन इक्वेशन 1 क्या आने वाला है? इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आने वाला है प्लीज? t इक्वल टू 2 पाई l हाफ, ओके, m रेज टू एंड g रेज टू, तो t इक्वल टू 2 पाई। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? मेरे को मालूम है एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, मैं इसको नहीं लिखने वाला हूँ। अभी पावर माइनस में, तो ये ऐसे हो जाएगा ना। अभी इतना तो हमको मालूम है, ये हाफ और ये हाफ बेसिकली रूट को डिनोट कर रहा है, तो दोनों के लिए कॉमन रूट हो जाएगा l बाय g। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर हो गया? एनी क्वेरी? ये लिखना है कि वो नेक्स्ट सम पे जाए? अभी एक काम करते हैं, ये तो हम लोग ने तुम्हारे 11th के बोर्ड के हिसाब से देख लिया, अब थोड़ा सीईटी के हिसाब से देखते हैं। और फाइंड आउट तो क्या डायमेंशन ऑफ सरफेस। वेट गाइस, वेट व्हाट इज डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन? लिखा है मैंने कभी? फोर्स अपॉन लेंथ।
लिखा है सर आई थिंक एक कभी लिखा था, आज लिखा था कि लास्ट टाइम? लास्ट टाइम एक बार चेक करो प्लीज, लिखा है क्या? अगर नहीं लिखा तो वहां पे राइट डाउन, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। ये डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या है? m1 t माइनस टू, m1 t माइनस टू। ये सॉल्व किया क्या किसी ने? इधर देख, ये नॉर्मल मेथड से प्लीज आप लोग सॉल्व करना, नॉर्मल मेथड जो आपको आता है। मैं आपको एक एकदम फाड़ू मेथड सिखाता हूँ, ओके? एकदम इजी मेथड, कुछ नहीं करना। इधर देखो, इधर प्लीज 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 ये मेरे को फाइंड आउट क्या करने का। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन? राइट ना? मेरे पास चार ऑप्शन है। अब मैं चार ऑप्शन को क्या बोलूंगा ना, जो सॉल्व होने के बाद, जिसको सॉल्व करने का उससे मैच हुआ ना, वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। चार ऑप्शन है ना बस। मैं क्यों इतना लंबा मेथड करूं क्यों? मेरे पास चार ऑप्शन है, मैं चार ऑप्शन को सॉल्व करूंगा, जो सॉल्व होने के बाद उससे मैच हुआ ना, वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्या है? व्हाट इज ई? डायमेंशन बोल ई का। डायमेंशन बोल वी, वी क्या? वेलोसिटी। बोल क्या आएगा? L1 t माइनस वन, और टाइम है। ये देख, ये बराबर ना? क्या आने वाला है? m1 L3 t माइनस टू। मैच नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या मैच? तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर ये मेरा ऑप्शन नहीं है। ऐसे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? E1 M1 L2 t माइनस टू। पावर में कितना? वन है ना, तो लिखना पड़ेगा वन। v क्या है? v, व्हाट इज v? वेलोसिटी। तो L1 t माइनस वन, पावर में क्या है? माइनस टू। t क्या है तुम्हारा? टाइम। इसको सिंप्लीफाई कर जल्दी। ये वन है, वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये वैसे लिखने वालों में। ओके चलो, ये कितना आने वाला है? L माइनस टू, और ये t टू हो जाएगा, t माइनस टू। देखिए कैंसिल नहीं हो रहा क्या? ये समझेगा? मतलब एंट्रेंस का सॉल्विंग मेथड अलग होता है और आपके नॉर्मल मेथड अलग होते हैं जो आप कॉलेज में लिखने वाले हो। क्योंकि अगर आप इतना लिखोगे तो आपको 4 मार्क तो देगा नहीं ना कॉलेज में, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर आपका एमसीक्यूज पार्ट आया तो जो अपन ने मेथड किया वो अप्लाई। टाइम वेस्टिंग है, टाइम वेस्ट होगा। शॉर्टकट क्या है? क्या फाइंड आउट करना है? तो मैं तो डायमेंशन लिखता हूँ और चार ऑप्शन को अपन सॉल्व करके चेक कर देंगे, क्रॉस चेक करके कि तू आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। अगर तेरा आंसर आ रहा है, उससे मैच हो रहा है, मतलब तेरा ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज अपन नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। क्या था क्लियर? मुझे लगता है इस पे और सम्स करना चाहिए। समझा ना? ट्रिक समझा ना? चलो एप्लीकेशन नंबर टू। एप्लीकेशन नंबर टू, ये देखो, हे गाइस प्लीज, प्रिंसिपल ऑफ, अभी देख एकदम ये एकदम मतलब इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं आपको ना एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? ये मेरे को ना बेसिक का, एकदम बेसिक, कुछ ऐसा एडवांस चीज पूछ नहीं रहा जो तेरे को आता है और सिर्फ उसका आंसर देना। क्या ये एडिशन पॉसिबल है क्या? क्या एडिशन पॉसिबल है? ऐसे में लिख सकता हूँ दिस इज पॉसिबल। ओके वेरी गुड यार, ये पॉसिबल है। तो ये क्यों नहीं पॉसिबल है? हाँ ओके,
चल ठीक है, तो इसमें मना किया तो इसमें भी नहीं, क्यों है सर? इसमें और इसमें क्यों नहीं है सर? We can add and we can subtract similar physical quantity. मैं ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, सेम फैमिली, सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सामने वाला अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का एडिशन हो सकता है, फोर्स का फोर्स के साथ एडिशन हो सकता है, फोर्स का फोर्स के साथ सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मतलब एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। यस और नो यार? इधर भी एग्जैक्टली सेम है। तो अगर कभी तेरे को प्लस या माइनस दिखा ना, तो फटाक से इधर ब्रैकेट बनाने का और बोलेगा कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम। तो याद रखना, वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी। आपको ये बात कभी नहीं भूलना है, तो इससे सारे सम सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? क्या बोला मैंने आपको? एक ही पॉइंट याद रख, क्या क्या पॉइंट है? वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। एम आई क्लियर? समझा? ये 4 एप्लीकेशन में से कोई भी एक एप्लीकेशन 4 मार्क के लिए आएगा तेरे को कॉलेज में एग्जाम में। याद है? क्लियर हुआ क्या तेरा? एनी डाउट्स? अब देख, इसके बाद देख मैं तेरे को क्या लिख के देता हूँ। ये वो सब बड़ा बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखे थे, फालतू है स्टेटमेंट, उससे सम सॉल्व नहीं होते। एकदम सिंपल रखने का फिजिक्स। एडिशन किसको कर सकते, किसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं? ये चलेगा, ये चलेगा, ये मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा डिवीजन, डिवीजन रहेगा तो ऐसा कुछ डिवाइड वाइड रहेगा तो हाँ चलेगा ना सर, कैंसिल इनसे सब कर सकते हैं अपन, x अपॉन 2y। मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रॉब्लम है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर माइनस है तो यहाँ पे जो ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पे जो ब्रैकेट रहेगा, अगर मान लो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जो ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे भी चलो माइनस लेते हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये सब ब्रैकेट एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब इनका एक बात तो फिक्स है, सेम डायमेंशन और सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा ही होगा। कुछ लिखो मत, पहले खुद को समझा लो, यही मेन पॉइंट है। वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। बाकी के दो डायमेंशन, बाकी के दो एप्लीकेशन टाइम पास है, ये थोड़ा टफ लगता है, पता नहीं क्यों, पर आपको ध्यान में क्या रखना है, सोचो ना, खुद को एक समझाने का। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब डायमेंशन भी सेम। क्लियर है? चलो अभी थोड़े सम्स करते तो कॉन्फिडेंस आएगा। पहला टफ क्वेश्चन लो, इजी लो, पहले से ही एकदम टफ वाला सम लेते चलो। ये थोड़ा टफ लिया मैंने, थोड़ा देख लेते हैं इस कितना अपन कर सकते इसको। ये लिखो, ये एक्स क्या है वो लिख के देगा अपने को, क्या लिख के दिया है? ठीक है, मेरे को फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई, पर मैं इस पे ही रुकने वाला नहीं हूं, मेरे को और भी कुछ चाहिए। ये थोड़ा सा हाईफाई है, ये देखो, ये मेरे सॉल्व करने का तरीका देखा, बहुत सिंपल। हमेशा क्वेश्चन को एक बात पूछने का, क्या पूछने का बताएं? ये तो मालूम है ना डायमेंशन, इसको पूछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है क्या, इधर 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 इसको पूछना, इसको इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, दोनों दोनों होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साथ में है नहीं, इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साथ में है ना? हाँ तो रुक जा। अब
इसको कहीं पे साइड में लेते हैं, इसको पूछते हैं तुम दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन क्या है तुम्हारे बीच में। मेरे को मल्टीप्लिकेशन से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम किधर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो मैं बोलूंगा तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, इधर इसको पूछ, है क्या प्लस माइनस है क्या, है ना। तो मैं यहाँ पे इनको साइड में लेकर बोलता हूँ तुम्हारे बीच में ये रिलेशन है इक्वालिटी वाला। इक्वालिटी वाला क्यों, प्लस है ना ये, वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अभी सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब इसका जो डायमेंशन है इसका डायमेंशन सेम होगा ना यार, तो वही तो लिखा मैंने यहाँ पे। तो क्या आएगा इधर, डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू टी का क्या है, टी की तरह टी रेस टू जो भी है 4 आने वाला है, यस और नो यार, ये समझाएगा तुमको, क्लियर है। ये देख नेक्स्ट, अभी इतना होने के बाद तुझे क्या करना है पता है, तुझे वापस से पूरा इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन लिखते टाइम में ध्यान में क्या रखना है, तू देख x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। अभी तू दोनों में से कोई भी एक ही लिखना, कोई भी लिख, एक लिख, पर कौन सा लिखू मैं, ए टी रेस टू 4 में को फायदा है, कुछ कट हो जाएगा, हालांकि मैं ई भी लिख सकता हूं, पर टी रेस टू 4 लिखने से क्या फायदा है, कैंसल हो जाएगा ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो क्या है बोल, x इक्वल टू ए प्लस प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी अपॉन टी। सबको वो साइड फेंक दे, अभी सबको वो साइड। अभी ये तुमको स्ट्राइक होना चाहिए, माइनस है, इन सब ब्रैकेट का एक ही बात है कि भाई सेम डायमेंशन। ये अंडरस्टूड यार। स्टार्ट कैसे किया, मैंने पूछा इसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साथ में क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे है ना, फिर मैंने क्या पूछा किनके बीच में प्लस या माइनस है, तो जिनके बीच में प्लस माइनस है उनको साइड में लेके बोला तुम्हारे बीच में एक रिलेशन है, सेम फिजिकल क्वांटिटी। वापस से इक्वेशन रीराइट किया, बट मैंने अब दोनों में से किसी एक को लिखा। किसको लिखना बेनिफिट है, कट हो रहा है ना यार, फिर कट करने के बाद उसको पूरे को सारे टर्म्स को मैंने वो साइड फेंक दिया। अब सेम डायमेंशन है, चलो बताओ कैसे लिखूं इसको मैं, तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, इसको सॉल्व कर लूंगा, जल्दी बता क्या है इसमें, x का डायमेंशन क्या है, हो गया ना सॉल्व, कुछ था क्या इसमें, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बोल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। चल बोल x का डायमेंशन क्या है, क्या डायमेंशन, और b का डायमेंशन नहीं मालूम है मेरे को, t का डायमेंशन तो पता है ना t1, अब ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाएगा तो क्या होगा, अपॉन में आएगा, ऊपर फेंक दे इसको, क्या आने वाला है, तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू L1t माइनस 1। ये अभी कौन सा बाकी रह गया, a निकाल लिया, b निकाल लिया, तो बता ना क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L1, सी नहीं पता है, अभी इतना तो हम लोग थोड़ा मैनेज कर ही सकते हैं, L1t माइनस 2, सुपर यार। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ d, इसका क्या है, ए मेरे को यही फाइंड आउट करेंगे ना, ये डिवाइड में उसको फेंक दे उधर। अब बहुत लोग पता नहीं इसको -1 क्यों लिखते हैं, मेरे को पता नहीं, क्या आपको भी ये डाउट है क्या,
मैंने ये डिवाइड में मैं इक्वल की वो साइड फेंक रहा हूँ, इक्वल की वो साइड फेंक रहा हूँ, तो पावर का प्लस माइनस चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। ये मैंने सब कुछ निकाल लिया, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया, डी निकाल लिया, ई निकाल लिया। अब ये सबका जो डायमेंशन तूने निकाला ना, यहाँ पे रख देने का और सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालने का। कोई डाउट है? पर पहले बोलो, पहला ही क्वेश्चन में टफ लिया। अगर ये तुमको समझाए तो आपको आपके टेक्स्ट बुक का जो एक ही क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, और वही क्वेश्चन आपके कॉलेज के एग्जाम में पूछा तो 4 मार्क के लिए पूछेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, आप ट्राई करना, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? टेक्स्ट बुक ओपन करो प्लीज। क्या अच्छा स्पीड यार अपना, मतलब नेक्स्ट टाइम तक अपन सिग्निफिकेंट खत्म करेंगे, मतलब 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 या 3। चलो पेज नंबर 15 पे आ जाओ, पेज नंबर 15 गाइस, पेज नंबर 15 आया? पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 12 है कि 10 है? एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। एक क्या गिवन है चेक करो प्लीज। v इक्वल टू 80 प्लस, एक कुछ दिख रहा है क्या आगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पर डिनोमिनेटर में कुछ खास है, अब तुम लोग को देखना है, मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है। प्लस वी नॉट, अब कौन से टर्म्स का डायमेंशन दे सकता है वो? उसने बोला कि वी तुम्हारा वेलोसिटी है, टी तुम्हारा टाइम है, और वी नॉट तुम्हारा वेलोसिटी। मतलब इनका सबका डायमेंशन पता है मेरे को। वी का डायमेंशन L1 t-1, टी का डायमेंशन T1, वी नॉट का डायमेंशन वेलोसिटी है यार, L1 t-1। किसका किसका डायमेंशन निकालें? ए, बी और सी। ट्राई करना, नहीं होता तो मैं करता हूं, ठीक है? ट्राई करो। एक टॉपिक पहले आप ये लिखो ना, ये, और उसमें एक पॉइंट आप लिखोगे क्या? क्या था पॉइंट? वी कैन सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये कजिन्स नहीं है क्या? अच्छा तुम अगर कब से ढूंढ रहे हो तुम लोगों में, लास्ट बेंच में तो दिख नहीं रहे। ये तुमने ऐसा, मैं लास्ट टाइम बोला था कुछ ऑफर तो नहीं, अलग बैठ गए लोग, ऐसे ही बोला था मजाक में। एक बार तुम लोग का रिदम ऐसे रहना चाहिए, अच्छा बैच, मतलब पढ़ाने में मेरे को बहुत एंजॉय हो रहा है, क्योंकि जितना टॉपिक अपने खत्म किया ना, कोई दूसरे बैच में 3 लेक्चर लग गया भाई। क्या बैच यार, मतलब एक एक स्टूडेंट मिला था यार, क्या तू देख पहले क्या किया उसने। ऐसा है ना भाई, ये उड़ा दिया उसने मेरे को भरोसा उठ गया बैच से। बोला यार क्या कर रहे ए, बोला यार तू क्या कर रहा है तू? बोला तो सर अपना ऐसे चलता है, अपना कुछ भी उड़ा रहा है भाई वो उधर से। मेरा मेरा सोच में, बोला सही सही यार, मैथ्स वाले का तो लगा देगा और मैथ्स जेही मेंस, बोला तू ही एडवांस क्लियर करने वाला है। हाँ हाँ, उसका डायमेंशन नहीं निकालना है, नहीं निकाल, अब तुमको ए बी और सी पे ध्यान देना है, ठीक है? ए चलो सॉल्व किया क्या? आया आंसर? वेरी गुड, स्मार्ट है तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन एंट्रेंस का करें थोड़ा बहुत। ए नहीं है भाई, बस क्या, पर एक ही तो लेक्चर तुम अटेंड किया अभी, इसके वाले लेक्चर था कौन से? कुछ भी नहीं था। हाँ अबे तुम लोग में यूनिटी नहीं है, मतलब तुम आज लोग को मालूम ही नहीं लेक्चर था क्या, लेक्चर था क्या? क्या ओपन है ये? क्या ये ओपन हुआ ये? ए भाई क्यों ए
अभी इसमें क्या करूं मैं अभी? ऐसा क्यों ओपन हो रहा है क्रोम? क्या करने का इसमें? कैंसिल। चलो इनफ। भाई मैडम, पहले तो तुम बात नहीं कर रहे थे, अभी इतना करने को शांत नहीं रह रहे हो। थोड़ा एक दो सम सॉल्व करने दो मुझे। नहीं छोड़ने के पागल है अभी। एक तो वीक में अपन एक ही दिन मिलते हैं, उसमें भी तुम लोग एक ही दिन तो सॉल्व कर रहे। ब्लैकमेल नहीं करो गधे लोग। एक इससे ज्वाइन कर दो। चलो ये सम सॉल्व करो। इतना ही था अभी। मैंने एक मिनट रुक जाता। क्या इसमें इतना ही था? अरे यार ये फिर अभी कैसे करूँ इसमें? अच्छा ये ओके, ऐसा करना पड़ेगा फिर। अरे तो पूरा बाहर रहेगा। ये तो सॉल्व करो पहले, देखते हैं। अभी कुछ हो ही नहीं रही। ऐसे टिक मत क्या। चलो सॉल्व करो देखते हैं क्या क्या आंसर इसमें है, क्या इसमें। चलो स्टार्ट करो। जबरदस्ती ये लेके आना होता, जो आता है वही लिखो। ये लास्ट क्वेश्चन पे अपन स्टॉप करते, ठीक है। ये तुमको एप्लीकेशन 2 टफ लगा कि समझा? क्लियर है ना? बाकी के दो एप्लीकेशंस हार्डली 15 से 20 मिनट्स लगेगा सिर्फ समझने के लिए। डायमेंशन कौन सा अवेलेबल है? बी और सी का डायमेंशन अवेलेबल, राइट? और आपको डायमेंशन ढूंढना है ए, डी और ई। सॉल्व क्या क्या आंसर? ये चीटिंग है, तुमको आंसर मालूम पड़ेगा। सॉल्व कर दिया गया। ए लास्ट है, लास्ट प्लीज यार, प्लीज नो चीटिंग, लास्ट ए फटक से। देख सब कुछ रख दिया, देख मैंने ये भी रख दिया, देख साइड भी रख दिया। डायमेंशन क्या है? T2 ना? What is dimension of C? डायमेंशन ऑफ C क्या रहेगा? अब दोनों में से कोई भी एक लिखने का डिसाइड करेंगे अपन। चलो फटाफट, डायमेंशन ऑफ P बोलो। डायमेंशन ऑफ P क्या है? तुमको पता मैं कुछ सोच रहा हूँ यहाँ पे। क्या सोच रहा हूँ तुमको पता है क्या? मेरे को क्या डायमेंशन चाहिए? D by C ना? ये कुछ ऐसा करेगा, मतलब देख अगर तेरे को समझेगा तो ठीक है, इसको उल्टा करना। अगर समझा तो, नहीं तो फिर मेरे को मेथड सिखाना पड़ेगा। कहने से यही तो डायमेंशन चाहिए मेरे को। तो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, तो P का डायमेंशन डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, तो ये तोड़ गया यार। तो M-1
नहीं क्लिक हुआ ओके ना चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ओके ये आज